तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश कोकोनट के लड्डू, जो कि हम बिल्कुल ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे क्योंकि इसमें हम चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर नारियल के लड्डू बनाने के लिए 1.5 फ्रेश कोकोनट को छीलकर उसे धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है और फिर उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और हम इन लड्डुओं को बनाने के लिए पनीर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर इन लड्डुओं को बनाने के लिए पूरी तरह से यही कोशिश की है कि जो हमारे लड्डू बनेंगे वो एकदम हेल्दी भी बने और हमको सारी चीज़ें घर पर ही अवेलेबल हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर पनीर का यूज़ किया है। और ये जो पनीर है वो मैंने घर पर ही दूध से बनाया है और यहाँ पे मैंने 1.25 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है पनीर बनाने में। तो यहाँ पे मेरा 1.25 लीटर दूध से 140 ग्राम जितना पनीर निकला था। अगर आप लड्डुओं में पनीर नहीं डालना चाहते हैं तो उसकी जगह आप खोया भी डाल सकते हैं। क्योंकि ये फ्रेश कोकोनट के लड्डू हैं तो ये बाइंड थोड़ा सा मुश्किल से होते हैं, इसलिए हमें इन्हें बाइंडिंग के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा। या फिर आप खोया का इस्तेमाल करें या फिर पनीर का। और साथ ही मैंने 1/4 टेबल स्पून सौंफ और 4 से 5 छोटी इलायची के दाने को ग्राइंड कर लिया है। और जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो उसमें हम पनीर को डालकर उसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर लड्डू बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मोटे तले की कढ़ाई लेनी है, जिससे कि हमारा जो फ्रेश कोकोनट होगा वो, तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। और घी को डालकर हमने जो कोकोनट ग्राइंड किया था ना, उसे हम लो फ्लेम पर भूनना स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर गुड़ को भी मेल्ट करने के लिए रख दिया है। तो गुड़ को मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितना पानी डालकर और गुड़ को छोटा छोटा कट करके डाला है। तो यहाँ पर हमने जिससे 1.5 फ्रेश कोकोनट लिया था, तो उसके लिए हम यहाँ पे 200 ग्राम गुड़ को डालेंगे। तो हमें यहाँ पर गुड़ को भी चलाते रहना है और फ्रेश कोकोनट को भी साथ साथ में चलाते रहना है। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम कर दी है, जिससे कि जो हमारा फ्रेश कोकोनट हो वो जल्दी से ड्राई हो जाए। और याद रखना, जब भी हम मीडियम फ्लेम रखेंगे तो हमको कोकोनट को लगातार चलाते रहना है, जिससे कि वो नीचे से चिपकेगा नहीं। चलिए, तो अब ये कोकोनट ड्राई हो गया है, मतलब कि इसका मॉइस्चर जो है वो निकल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ पनीर, जो कि हमने सौंफ और इलायची के साथ ग्राइंड किया था। तो पनीर डालकर मैंने गैस की फ्लेम थोड़ी सी लो कर दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दूसरी तरफ यहाँ पे गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो गुड़ के मेल्ट होने के बाद इसमें 2-3 बॉईल और आने देंगे। उसके बाद हम गुड़ को साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पर गुड़ की कोई भी तार की चाशनी नहीं बनाई है, इसे सिर्फ हमें मेल्ट करना है और 2-3 उबाल और आने देने हैं। उसके बाद हमें इसे उतार देना है। और यहाँ पे मैंने अब गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है और पनीर और कोकोनट का जो मिक्सचर है उसे भी हमें अब अच्छे से भूनना है। इसे भी हम लगभग 5 मिनट तक भूनेंगे। पर याद रहे, इस मिक्सचर को कभी भी हम मीडियम फ्लेम पर भूनते हैं तो उसको हमें लगातार ही चलाना है। अगर हम इसे छोड़ेंगे तो नीचे से थोड़ा सा जल जाएगा। तो यहाँ पे इस मिक्सचर का देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब कि ये मिक्सचर अच्छे से भून गया है। अब हम इस मिक्सचर को एक परात में उतार देंगे। अब यहाँ पे हमें मेल्ट किया हुआ गुड़ डालना है और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके और उसे हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। क्योंकि अगर हम इसे गरम गरम में ही बाइंड करेंगे तो ये बाइंड नहीं होगा, ये थोड़ा सा गीला रहेगा। और ये जब एकदम ठंडा हो जाएगा, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो ये एकदम से ड्राई हो जाएगा। तो आपको बाइंड करने में भी आसानी रहेगी। अगर आप इससे लड्डुओं का शेप नहीं देना चाहते हैं और आप बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। बस बर्फ़ी के लिए आप किसी थाली या किसी मोल्ड में घी स्प्रेड कर और उसके बाद इस मिक्सचर को डाल दें और उसे सेट करने के लिए रख दें। और मैंने यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी आप बारीक कट करके डाल सकते हैं। आपको अगर मेरी ये डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना और प्लीज़ इसके लिए लाइक करना। तो लीजिए, हमारे डिलीशियस और हेल्दी लड्डू तैयार हो गए हैं और मैंने यहाँ पर उसे पिस्ता से थोड़ा सा गार्निश कर लिया है।